Hi guys, welcome to my channel. My name is Rupali and I'm a cabin crew by profession. So today's video is gonna be how to clear airline interviews. So stay tuned till the end because I'll be telling you things which nobody would have told you about. So please stay tuned. So first and the very important thing is अगर आपके पास referral है ना तो आपको बहुत easily हो जाएगा. Suppose if I'm in the airline, ठीक है, and you go to an interview and you tell them कि and my sister is also working there, my bhabhi is also working there, or my चाची or my नानी or not नानी आपकी नानी नहीं काम कर सकती बिकॉज 60 तक एज होता है. तो अब मतलब आपका कोई भी रिलेटिव अगर है उस पर्टिकुलर एयरलाइन में, रिलेटिव अगर है उस पर्टिकुलर एयरलाइन में तो ना वो आपको फिर प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है हमारे नोन में है ये ऐसा करके, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है. ठीक है, तो ये एक टिप थी छोटी सी विच यू कैन यूज़. नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी वेल ग्रूम्ड. ठीक है, गाइडलाइन होती है कि आप फॉर्मल्स पहन के जाना है. बहुत एयरलाइन की होती है आप नील एंड स्कर्ट पहन के जाओ, ठीक है, या फिर अगर पैंट्स पहन के जाओ रहे तो वो ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर तक अगर आप, क्योंकि वो पैर चेक करेंगे टैटूज़ के लिए. ठीक है, आप हाफ स्लीव पहन के जाओ, बहुत अच्छा होगा क्योंकि फिर आपको चाहिए, और ऊपर ब्लेजर डाल देना अगर चाहिए तो. ठीक है, अदरवाइज अगर आप पोलो टी शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, पोलो होती है और कई बार ना ऐसे पफ स्लीव वाली आती है, अगर आप वो पहन के जाते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होती है, फॉर्मल भी लगती है एट द सेम टाइम वो मतलब वेल ग्रूम भी लगते हैं. आप कोई से भी कलर ही पहन सकते हो, कलर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. सो फर्स्ट इज यू शुड बी वेल ग्रूम्ड. ठीक है, हील्स नॉट रिक्वायर्ड आई वुड टेल यू. ठीक है, बिकॉज आपकी हाइट एट द एंड अगर आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपकी हाइट फिर भी मेजर होती है. अगर आप 155 हो तो शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, बिकॉज मैंने भी नहीं पहनी थी तो आई नो कि चल जाता है, हो जाता है अगर आप अच्छे हो. ठीक है, सो नाउ अभी आप ग्रूम हो गए हो. ठीक है, आपकी ग्रूमिंग पूरी डन है. अब आप रिपोर्ट करते हो सेंटर पे एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जितना जल्दी पहले पहुंच सके उतना जल्दी जाना. मैं जो थी, मैं 9 बजे इंटरव्यू होता है, मैं 7:30 बजे पहुंच गई थी. इतना भी नहीं जाना, बट मेरे 7:30 बजे जाने का फ़ायदा ये हुआ था कि मैं 9th थी, आई गेस 9th नंबर में थी. तो फर्स्ट 10 जो लोग गए थे उसमें हम लोग गए हुए थे. तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि उनका ना मूड अच्छा रहता है उस टाइम पे. तो अगर आप उस टाइम जाओगे, क्योंकि अभी बस बैठे हैं एंड देन कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिटी फेसेस देखने आप लोगों की तरह, तो वो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं. और अगर आप थोड़ी गलती भी बट हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप गलती करते हो ना तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा बिकॉज यू नो कि आपने गलत किया एंड यू नो इट. ओके, सो जैसे सॉरी, आई बेग योर पार्डन वट एवर. ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, विच एवर, बट इंग्लिश बोलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अब आप जल्दी पहुंच गए हैं. ठीक है, आपको सीरियल नंबर मिल चुका है. नाउ कम्स दी इंटरव्यू पार्ट. तो फर्स्ट टाइम पे जो होता है आपको 10 लोगों के साथ इंटरव्यू होता है. ठीक है, आपको 10 लोगों के साथ अंदर बुलाया जाता है. उसमें वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर बोलते हैं तो आप अपनी हॉबी बता दीजिए, लेकिन ये मत बताइए मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड, इतना सब कुछ नहीं बताना होता है. आप वो बताइए. सपोज अगर मेरे से पूछा है कि रूपाली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो आई वुड टेल देम हाय माय नेम इज़ रूपाली शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एंड आई हैव डन दिस. आई वुड टेल देम अबाउट माई सेल्फ, व्हाट ऑल आई हैव डन इन माई पास्ट एंड जितने भी मेरा एक्सपीरियंस, जितना भी रिज्यूमे में मैंने मेंशन किया, एटलीस्ट वो चीज़ें मैं उनको बताऊंगी कि मैंने ये किया है. एंड अगर आप सपोज क्योंकि मुझसे पूछा गया था जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने इवेंट्स बहुत किए हैं पहले, बहुत इवेंट किए हुए थे और फिर मैं अमेजोन में भी थी. तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि वाई डिड यू लीव अमेजोन देन. गाइस ये बोलना कि हमें एयरलाइन की ड्रेस बहुत पसंद है ये वो, बिकॉज वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार सुना हुआ है और उसमें नहीं होता है शॉर्ट लिस्ट. लेट मी टेल यू दैट. ठीक है, तो मेरे सामने ही बताया था, वो बेचारी नहीं हुई थी शॉर्ट लिस्ट. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वो बहुत पुराना हो चुका है कि आई लव योर एयरलाइंस ड्रेस, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो या इन एयर इंडिया और इन अकासा और व्हाटएवर व्हिचएवर एयरलाइन यू आर अपीयरिंग फॉर. डोंट डू दैट. ठीक है, बोल सकते हो लेकिन ये मेन रीज़न मत रखेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मेन रीज़न रखते हैं ना तो उनको लगता है कि यार ये ड्रेस के लिए आ रही है. डोंट डू दैट. ठीक है, तो आप एक, जैसे मेरा था ना तो बहुत ही अनसर्टेन प्रोफाइल थी क्योंकि आई वॉज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. सो आई टोल्ड देम दैट आई एम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड बहुत हाई चांसेस है कि वो किसी भी टाइम मुझे निकाल सकता है जॉब से. सो दैट्स व्हाई आई एम अपेयरिंग फॉर दिस जॉब. एंड प्लस आई नेवर वांटेड टू 9 to 5 जॉब. ठीक है, आई always wanted to do a job where I can travel the world and I love to meet new people. So, and it's a true because I've been doing events. So, and I have a habit of meeting new people every day and I can't stand in a 9 to 5 job.
टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दे वर लाइक अच्छा ओके. एंड फिर उन्होंने 2-4 क्वेश्चन मेरे से और पूछे. सॉरी नोटिफिकेशन आ गया था. तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन और पूछे कि अच्छा व्हाट वाज योर what was your job profile. तो I told them I was HR associate and all. तो ये चेप मत देना बट बता देना कि ऐसा ऐसा है जो भी आपका बैकग्राउंड है. ठीक है. सो ये हो गया फर्स्ट राउंड. तो अगर आप फर्स्ट राउंड में वैसे शॉर्टलिस्ट होते हो ना, तो वो आपको बोलेंगे कि आई वांट दिस इज, सपोज आपका नाम सलोनी है, रूपाली है. ठीक है. तो बोल देंगे कि 10 लोगों में से आई वांट सलोनी एंड रूपाली टू बी हियर एंड रेस्ट दे कैन लीव. वी विल इन्फॉर्म यू वाया ईमेल बट दे रोट इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड. ओके. सो ये होगा. तो फिर ये हो जाएगा. आप फिर अगर आपको रोक लें तो आपका होगा BMI राउंड. ठीक है. BMI राउंड में क्या होता है कि आपका वैसे एक मेडिकल होता है, छोटा सा मेडिकल है ये, नॉट एग्जैक्टली BMI. इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं. आपका BMI दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स. आपकी हाइट मेजर करेंगे. सपोज माई हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर. तो मेरा जो वेट है वो 53 से 57 के बीच में होना चाहिए. अगर मेरा वेट उससे भी ज़्यादा है तो फिर आई एम नॉट इन BMI रेंज. तो वो मेरे को या तो अगर 1-2 kg है तो वो बोलेंगे कि आप लूज़ कर लेना. और अगर उससे ज़्यादा है, अगर मेरा BMI से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बोलेंगे कि आप वी आर वेरी सॉरी, जैसे 10 किलो ज़्यादा है, 12 किलो ज़्यादा है, तो इट्स अ नो. तो आप नहीं शॉर्टलिस्ट हो गए उसमें. ठीक है. फिर सेकेंड आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसमें कि आपको एक कलरफुल ऐसा सर्कल सा बना होगा. उसमें ना एक अलग कलर से नंबर्स लिखे होंगे. आपको नंबर पढ़ने होंगे. उसके बाद आपका आई विजन टेस्ट आता है कि आप नॉर्मल जैसे हम टेस्ट देते हैं वैसा टेस्ट है. ठीक है. फिर टैटूज चेक होंगे आपके जिसके भी विजिबल टैटूज हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे आपके. मतलब एटलीस्ट ऐसा हो कि जिस एयरलाइन की जो यूनिफॉर्म है ना, अगर उस यूनिफॉर्म के अंदर सपोज आपकी कमर पे टैटू है, इट्स अ गो. ठीक है. बिकॉज वो दिखेगा नहीं तो चलेगा. ठीक है. ये हो गया. और फिर आपके टीथ ना क्रूक्ड नहीं होने चाहिए. आप जब स्माइल करते हैं, सपोज दांत नीचे के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे चलेगा. सो आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए. थोड़े बहुत होते हैं, चल जाते हैं. ठीक है. क्योंकि अगर आप हंसते में अच्छे लगते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो वो चल जाता है. लेकिन अगर आपका टूटा हुआ आता है, ठीक है, तो नहीं चलता है. वो फिर नहीं होते हैं शॉर्टलिस्ट. मतलब फिर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं. देन आफ्टर दैट कुछ हेडलाइन होगी या कोई HR होगा जो आपको शॉर्टलिस्ट कर देगा. फिर जब आप इस राउंड में क्लियर हो जाते हो, फिर आपका आता है GD राउंड, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो वो आपको एक टॉपिक दे देंगे कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है. ठीक है. अब सपोज 2 मिनट या फिर 2 मिनट भी नहीं, अगर आपको टेल अस अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस. एंड द नेक्स्ट राउंड इज GD राउंड, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो उसमें आपको ना एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस पर बोलना होगा. तो हमारा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग है सॉरी, हमारा था सोशल मीडिया का. तो उस पर बोलना था कि व्हाट आर द प्रोज एंड, मतलब मैंने तो प्रोज एंड कॉन्स और फिर न्यूट्रल होके बताया था कि क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन बिल्डिंग नेशन एंड ऑल. तो ये मैंने बोला था. बाकी आप जैसा फील करते हो आप वैसा बोल सकते हो. ठीक है. तो GD में भी आई टोल्ड यू ना, इंग्लिश एंड योर कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश कम्युनिकेशन तो सेम हो गया. कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दे प्ले अ मेजर रोल एंड इनफैक्ट इन इंटरव्यू. प्लस जब आप फ्लाई कर रहे होगे ना, तब भी बहुत हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इफ़ यू हैव अ रियली गुड इंग्लिश ना, इट्स गोना हेल्प यू. बिकॉज फर्स्ट, आप पैसेंजर से अच्छे कम्युनिकेट कर पाओगे. सेकेंड, आप अपने कॉलीग से अच्छे से बात कर पाओगे. थर्ड, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप जो आपके साथ में खड़े होते हैं दे ऑल्सो फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. राइट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज प्रैक्टिस दैट. एंड फिर GD के बाद हमारा राउंड आता है PI का. तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था गाइस, तब PI राउंड मेरा नहीं हुआ था. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. मैं GD में ही फिर हमें बोला गया था वेट करने के लिए. बट PI राउंड भी होता है, क्योंकि हमसे पहले जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनका PI राउंड हुआ था. तो जो भी डायरेक्टर होंगे या फिर जो भी HR या IFS के हेड होंगे, इन फ्लाइट सर्विसेज के हेड, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे. ठीक है. बस वो बेसिक पूछते हैं कि वो तो मतलब PI राउंड जहाँ तक मुझे लगता है कैजुअल है, बहुत कैजुअल टॉक्स होती हैं कि हाय हाउ आर यू डूइंग, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. फिर वही सेम लाइन चेप देना. ठीक है. एंड थोड़ा कैजुअल, थोड़ा फन, थोड़ा कॉन्फिडेंट रखने की ट्राई करना. आई एम टेलिंग यू. एंड
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्माइल स्माइल स्माइल। बेवकूफ़ों की तरह हंसना नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह हंसने मत लग जाना। हैव अ प्लेजेंट स्माइल, ठीक है। अगर आप स्माइल करके बोलोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट लगोगे प्लस सुंदर भी लगोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप बात कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कोई इंसिडेंट समझा रहे हो या अपना पॉइंट रख रहे हो, तो स्माइल, हैव अ प्लेजेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीबडी। कोई सिचुएशन भी हुई है तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रह के ही बोलना है। ये मत जाना कि आप यहाँ हाय हेलो आई एम दिस और जैसे पूछ ले कोई क्वेश्चन, आई चोज दिस, डोंट डू दिस, ठीक है, डजंट लुक गुड। सो दैट्स इट गाइज। एंड फिर आपका PI राउंड जब हो जाएगा तब गाइज, आफ्टर योर PI राउंड, वंस यू आर डन विद दैट, फिर आपको मिलेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर एंड यू विल बी रेडी टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। So all the best to all the people who want to become a cabin crew. I'm sure आप one day बनोगे। And please don't ever give up on your dreams. I'm telling you, जो इन लोगों का सपना नहीं होता वो अचीव कर लेते हैं। And आपका तो सपना है ना, तो आपको तो ज़रूर करना चाहिए। आपको कभी गिव अप मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई करोगे ना, अपने अंदर होप हमेशा रखो यार, अपनी कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, हमेशा मैनिफेस्ट करो दैट यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। इफ दे कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड nobody else, ठीक है। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि कई बार HR के मूड पे भी होता है, ठीक है, कि उनको नहीं पसंद आई या आपका दिन बुरा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आप उस दिन नहीं हुए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप होगे ही नहीं शॉर्टलिस्ट, आप होगे ज़रूर होगे, आप में पोटेंशियल है। अगर यार मेरे को ऐसा लगता है ना, हर चीज़ यार चाहिए क्या, इंग्लिश चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, स्माइल चाहिए, आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, मेडिकली फिट हो, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू देन। आप बस इंटरव्यू देते जाओ जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते। ये नहीं कि आप 50 तक दे रहे हो, क्योंकि उतनी एज है नहीं। 27 तक तो आप कितने भी इंटरव्यू दे दो यार, आप तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। सो प्लीज़, और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें फॉलो करनी है, और आप अगर मेरी हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू वाली वीडियो देखोगे, आपको उससे आइडिया लग जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो करो आप, एंड आई एम श्योर आप सिलेक्ट हो जाओगे। फिर आपको श्योर की जगह सर्टेन बोलने की आदत हो जाएगी। Kidding. So thank you so much guys for watching my video. I know it really matters a lot. जिन लोगों ने अभी तक एंड तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना टाइम निकाल के वीडियोस देखते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को जब मैं देखती हूँ कि लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। तो प्लीज़ कीप डूइंग द सेम थिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट रियली मैटर्स टू मी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस इफ दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पे वीडियोस चाहिए, आई हैव फ्यू टॉपिक्स इन माई माइंड, जो कि एक फुल गाइड बनाने वाली होंगी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी कि आफ्टर यू क्लियर मेडिकल्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव। आपको पासपोर्ट वगैरह व्हाट एवर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय, सी यू।